उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज अंबरनाज ऑफिशियल की भी वीडियो आई है, गुड़िया की भी, उनकी वालदा साहिबा की भी, मतलब सब ने वीडियो डाली है, भाभी ने भी। सब बात पक्की, बात पक्की, बात पक्की, व्यूज़ लेने, डॉलर लेने। भाई सबों ने एक ही नारा लगाया हुआ है, बात पक्की, बात पक्की, बात पक्की, बात पक्की। पता नहीं क्या हो गया भाई, भाई की मंगनी ना हो गई क्या, हो गया हवा बना दिया इन लोगों ने। और भाई अंबर की तो भाई तबीयत खराब है आजकल, बहुत बहुत काम का बंडल है इसके ऊपर, घर में बहुत लोड है काम का, बहुत जुल्म सितम हो रहे हैं। देखिए आपने देखा होगा जी, वो गरीब लड़की है ना, एक दिन तो तारीफ़ें करती है सास की, ससुर की, देवर की, शौहर की, और फिर अगले दिन आ जाती है शौहर की बुराइयों का पंडाल लेकर, मतलब पिटारा लेके, पिटारा पिटारा बॉक्स लेके आ जाती है कि भाई पंडोरा बॉक्स कहते हैं, पिटारा बॉक्स कहते हैं, वो लेकर आ जाती है कि शाहजेब ने ये कर दिया, वो कर दिया, मैं इतना काम करती हूँ, मुझे अप्रिशिएट नहीं करते, मुझे ये नहीं करते, वो करते। आप खुद देखें, ये दोनों मियाँ बीवी की मुझे तो लगता है मिली भगत है। वरना कौन शौहर है जो बीवी से एक दिन गालियाँ खा रहा होगा और दूसरे दिन उसके साथ बैठ के चाय पापे खा रहा होगा, उसकी माँ के घर बैठ के बिस्किट खा रहा होगा, कबाब खा रहा होगा, उसके पैर धो रहा होगा। तो ये तो फिर लगता है इन दोनों मियाँ बीवी की मिली भगत है कि भाई व्यूज़ जहाँ इनके डाउन होते हैं ना, कि भाई आज व्यूज़ हमारे कम आए वीडियो के ऊपर, वहीं ये कोई ना कोई मियाँ बीवी या ये बहन या इनकी माँ नया कंटेंट शुरू कर देती है कि किस तरह हमारे व्यूज़ आ जाए। तो अब या तो ये मिली भगत है या फिर ये खुद ही इतनी बदतमीज़ है कि अपने शौहर की हर वक्त बुराइयों के रोने रोती रहती है। तो इससे साफ जाहिर क्या होता है, या तो मिली भगत है या फिर कंटेंट का मसला है। वरना भाई ऐसे तो कहीं भी हमने नहीं देखा कि बीवी हर वक्त शौहर की बुराइयां करती हो, काम तो हर लड़की करती है। ये तो बीबी आपने अलहदा होने से पहले सोचना था ना अंबर साहिबा, के काम करने होंगे, क्योंकि आप इतनी छोटी भी नहीं थी जब आपकी भाभी बिहा कर आई थी, तो भाभी काम करती थी ना। तो अगर जब कभी उनकी तबीयत ख़राब होती होगी तो आप लोग संभाल लेते होंगे काम, बकौल आपकी अम्मी के मैं इनको सिखाती थी। तो आपकी अम्मी तबीयत ख़राब जब मौतर की होती होगी तो खुद कहती होंगी ना वो कि बेटा आप आराम कर लो, मैं कर लूँगी। तो आपने तो अपनी सास को ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया कि बेचारी गौसिया बहन कोई आपके साथ ये सहूलत करती कि बेटा आप आराम कर लो, मैं कर लूँगी। आपको प्राइवेसी भी चाहिए, प्राइवेसियाँ, आपको भाई अकेला भी रहना है, आपको कमरा भी बंद करना है, आपको पता नहीं क्या क्या हरकतें भी करनी है। तो फिर आप ये भी रोने रोती हैं कि कोई देखने वाला ही नहीं होता है, रोना आ रहा होता है, रोना आ रहा होता है, दिल चाहता है रोने लग जाऊं। क्यों बीबी, जब नहीं सोचा था, जब सास से फरमाइश की थी कि अलहदा होना है, तो चलो आपकी बात बड़ी करते हैं जी, सास का घर छोटा था, चले जी अलहदा घर ले दिया सास ने, लेकिन किचन भी छोटा था सास का, चले दोनों किचन यूज़ कर लेते भाई, बहुत ही छोटा था, क्योंकि तू तो बहुत मोटी ताज़ी औरत है ना, तुझे तो बहुत बड़ा किचन चाहिए। तो लेकिन खाना तो एक ही जगह पक जाता ना, चाहे दोनों ही किचन में पकता, एक दस्तरखान लगता, एक ही हंडिया पकती, एक ही जगह रोटियां पकती। चलो जिस किचन में रोटी पकती उधर हंडिया पक जाती, लेकिन रहती तो सास के साथ ना। हर वक्त ये कहती मुझे कोई देखने वाला ही नहीं होता। भाई बीबी जब सास से अलहदा हुई थी ये बातें जब सोचनी थी, क्यों देखने आए सास तुझे? तू सास की इतनी बुराइयां रोती रहती है, सास के रोने रोती रहती है कि भाई सास मुझे देखती नहीं है, कोई देखने वाला। देखने से मुराद यही उन्हें कि सास एक ही तो तुम्हारी घर में है, और क्या कोई तुम्हारे घर में 10-20 लोग रहते हैं। एक ले दे के सास है, नन तो अपने घर बाहर की है, तो वो भी भाई तुम्हें देखने नहीं आती। क्यों आए वो तुम्हें देखने के लिए? अभी पिछले दिनों सास भी बहुत बकौल तुम्हारे बीमार हुई थी ना, जब वो नज़र नहीं आ रही थी तो आपने फरमाया था वो बीमार है, हमने तो एक दफ़ा नहीं देखा। तुम उनकी तीमारदारी करने गई हो, तुम उनका ख्याल करने गई हो, तुम उनको खाना पका के देने गई हो, तुमने उनको कोई दवाई दिलाई हो, कोई डॉक्टर के लेकर गई हो, तो भाई अपनी दफ़ा अब तुम्हें क्यों सास याद आ रही हो? कौन तुम्हें देखने यहाँ आएगा? एक वही तो बुज़ुर्ग ख़वातीन, मतलब बुज़ुर्ग औरत है तुम्हारे घर के अंदर। ख़वातीन से मुराद तो बहुत सारी औरतें होती हैं, एक ही तो खातून है, वो तुम्हें कैसे देखने आएंगी जब तुम उनका ये अंजाम करती हो? तुम क्या नहीं कहती हो सास को?
सास पागल थोड़ी है जो अपनी इतनी जिल्लत करा के भी फिर आकर देखेगी कि बहू सो रही है कि जाग रही है, खा रही है कि बैठी है, क्योंकि तू तो गेट बंद रखती है हर वक्त। अब सास थोड़ी गेट बार बार आकर बजाएगी। तुझे तो अपने शौहर का ही वजूद खटक रहा होता है, उसकी बुराइयां रो रही होती है, तो सास इधर अगर आकर बैठ गई एक दिन तो सास की कितनी बेटी बुराइयां रोएगी तू। सास को तो पता नहीं तू कहाँ कहाँ रुस्वा और जलील कर देगी कि सास ने आके तो मेरा गला ही दबा दिया। और काम हर लड़की करती है और हर लड़की प्रेग्नेंट होती है। ये अलग बात है कि जब पहला बच्चा पैदा होता है तो औरत की तबीयत में ख़राब होती है, उसे एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उसको ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। तो ये बात चलो तुम्हें पता नहीं थी, बच्ची थी, बहुत टीनेज थी, नन्ही काकी थी, 10 साल की शादी कर दी तुम्हारी माँ ने, लेकिन तुम्हारी माँ तो एक बड़ी औरत थी ना। तुम्हारी माँ तो तुम्हें समझाती ना कि अलहदा नहीं होना बेटा, चलो तुमने होना ही है ना अलहदा, तो एक तो बच्चे हो जाए फिर तुम हो जाना। पहले बेबी की दफा तो तुम्हारी सास तुम्हारा ध्यान रखे, ख्याल रखे, पका के दे, ठीक है। अब तुमने सास से पहली रात ये अलहदगी इख्तियार कर ली, जब तो तुम्हें हरा हरा सूझ रहा था ना कि बस शाज़ेब हो और मैं हूँ और कोई भी ना हो दुनिया की कोई जर्रा बराबर भी चीज़। अब जब तुम बीमार हो, मेरी टांगों में दर्द बहुत है, मेरी कमर में दर्द बहुत है, मुझसे काम नहीं हो रहा, तो बीबी अब सास याद आई है। अब भी चलो वो कर देंगी, क्योंकि बुजुर्ग औरत जो होती है ना, सास हो या माँ, उनका दिल अल्लाह ताला खुद ही नरम बना देता है। सास भी सोचती है मेरे बेटे का बच्चा होने वाला है, चलो मेरी बहू की तबीयत खराब है तो मैं अपनी बहू को देख लेती हूँ। लेकिन तुम्हारी ये जो टोंट बाजियां हैं हर वीडियो में, वो कौन सास बर्दाश्त करेगी। तुम अपनी माँ पे भी टोंट किया करो ना, माँ की तो इतनी तारीफें करती हो, अम्मी ये अम्मी वो, माँ बाप ये होते माँ बाप वो होते, तो कौन सुनेगा भाई ये तुम्हारी टोंट बाजियां भी। और फिर आकर तुम्हें देखेगा भी, यहाँ तुम इस्त्री करो, तुम खाना पकाओ, तुम्हारा घर तुम्हारा बार। गौसिया बहन का इसमें क्या मत दखल भाई, तुम कमाती हो, तुम्हारा शौहर कमाता, तुम खाती हो, बस गौसिया बीबी का तो अपना शौहर है, उनका अपना एक अकलौता। अब वो बेटा जो अभी कमा रहा है, शादी होगी तो देखी जाएगी, तुम्हारी जैसी उसकी कोई शायद बहू आए दूसरी भी। तो अभी ये रोने फजूल है जो तुम यहाँ पे बैठ के रोती रहती हो। फिर तुम भाई अम्मी जान के घर तशरीफ ले गई, शौहर की खूब बुराइयां रो ली, तो भाई फिर शौहर के घर से उठ के अपनी माँ के घर चली गई। शौहर आगे आगे उतर गया, बीबी पीछे से ताले कुंजियां लगाकर फिर उतरी है। मतलब तुम्हें तो अपनी सास पे इतना एतबार भी नहीं है कि सामने सामने तो घर है, तुम क्या ताले कुंजियां जड़ के जा रही हो। तुम सास को बोल दो कि अम्मी मेरा घर देख लेना, तुम इतनी बेइतबारी हो। सास भी तुम्हारा ताला लगा देगी, सास चोरी थोड़ी कर लेगी घर के अंदर तुम्हारे। तुम्हारी भाभी तो कोई ऐसी हरकतें नहीं करती, तभी तो तुम्हारी माँ दूसरी बहन भी उसकी लाई है। अब तुम्हारी कोई दूसरी बहन होती ना छोटी तुमसे, गौसिया बहन कभी लेने का ना सोचती। एक ही बहू का एक्सपीरियंस इतना खतरनाक है कि भाई किसी से बात करना वो अपनी तौहीन समझती है, और फिर आगे बार बार मैं गिर जाती हूँ, पड़ जाती हूँ, खुद ही उड़ जाती हूँ, खुद ही सहलाती हूँ, खुद ही रो लेती हूँ, कोई पूछने वाला नहीं होता। अब तुम गिरती भी हो, पड़ती भी हो, सहलाता तो बंदा वो है जो कोई मार खाता है, तो तुम मार भी खाती हो। यहाँ शाज़ेब तुम्हें मारता भी है क्योंकि तुम फिर सहलाती हो ना। भाई तुम्हारे ही अल्फाज है, हम तो नहीं कह रहे। मार जो बच्चा खाए, बड़ा खाए, बूढ़ा खाए, वही सहलाता है ना। तो तुम्हें यहाँ मार भी लगती है ना शायद, तो तुम फिर सहला लेती हो, गिरती हो। तुम पता नहीं खुद से तो नहीं गिर जाती हो, इतनी बड़ी औरत की औरत खुद कैसे कोई गिरेगा, तुम्हें कोई धक्का दे देता होगा है, तो फिर तुम उठ जाती हो खुद ही, रो पीट के फिर तुम धंधों में लग जाती हो। जो ये एक कनाल की कोठी में काम ही ख़त्म नहीं होते। मैड है, मेरी मैड है, मैड हमने आज तक नहीं देखी, अगर है तो मैड से भी काम करा ले, नहीं है तो रख ले, तो क्या गरीब फ़कीर है क्या। और फिर भाई तू इतनी बचत भी कर रही है अपनी कि मैड को तनख्वाह नहीं देनी, खुद ही करूँगी, सास को नहीं बुलाना, न सास की इज्जत करनी, क्योंकि सास आएगी तो यहाँ 2 रोटी खा लेगी बैठ के, उसके बेटे की कमाई है वो, अगर वो खा भी लेगी तो क्या हो गया, उसका बेटा कमाने जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, पहले भी उसका बेटा कमा के उसको ही देता होगा ना। पहले दिन से तू पैदा होते ही तो इनके घर में नहीं आ गई थी यार, आद है। देख लो अपने घर में भी तुमने बहू देख ली, और तुम भी ऐसी, मतलब तुम अपनी भाभी को देख के आई हो, फिर तुम ऐसी बहू बनी हो यहाँ आकर। चलो तुम्हारी पहले बहन आई थी किसी के घर में तो वो खुर्रांट बहू बन गई, लेकिन तुमने इतनी प्यारी बहू देखी अपने घर में, इतनी प्यारी भाभी देखी अपने घर के अंदर, फिर तुम ऐसी बहू बनी हो यहाँ आकर।
अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बहुएं तो फिर सभी बन जाए भाई। मोहत्तर को देख के भी तुमने कोई सबक ना लिया कि कितनी अच्छी भाभी है, कितनी फिर एक दो जगह भाभी की तारीफें भी कर दी है। क्या हो गया, ज़हनी तवाज़ुन ठीक है या नहीं है? भाभी की तो कभी तुम तारीफ नहीं करती। शुक्र है भाभी ने मुझे मशीन दे दी, वरना मेरी तो कमर ही टूट जाती। अच्छा भाई, सारी दुनिया के पास ही वो मशीनें ऑटोमेटिक। एक औरत तो ऐसी है कि हाथों से कपड़े धोती है वो उनके बच्चे हो रहे होते हैं, उनके घर में काम भी होते हैं, वो शौहरों को नाश्ता भी देती हैं, शौहरों का खाना भी पकाती हैं, सारे मतलब घर के काम काज करके बच्चों को भी पाल रही होती है, पैदा भी कर रही होती हैं, कपड़े भी धो रही होती हैं। ऑटोमेटिक मशीन सारी दुनिया के पास तो अंबर साहिबा नहीं है। फिर माँ के घर पहुंच जाती है लुढ़कती हुई। अम्मी ने कहा था आ जाना, कुछ भी ना करना, बैठ जाना। तो वाकई तुमने अम्मी की बात मान ली, बहुत फर्मा बरदार हो। जाकर बैठ गई बन के वहां पर 12 मन की तोबन, कमर करके, किसी चीज को नहीं देख रही, किसी चीज को हाथ नहीं लगा रही। तुमने मुकम्मल बता दिया कि तुम कितनी सख्त नाराज हो इस शादी से। गुड़िया तो फिर कहीं खुश है कि भाई चलो जो भी है हो गया। गुड़िया ने पैकिंग भी करा दी, गुड़िया ने हाथ भी मतलब बटा दिया भाभी माँ के साथ सब चीज़ों में, पैकिंग भी कर दी, चीज़ें भी उठा के वो ले आई वहाँ से। तू तो भाई अपने आराम से वहाँ बैठी, तू इतनी बीमार है, तो अपने घर में तो सारे काम कर रही होती है, ये अलग बात है। तो बुराइयां रो रो के कर रही होती है, तो यहाँ भी तो शौहर की बुराइयां रो लेती, और लेकिन एक आधी चीज में तो भाई की खुशी में शामिल हो जाती। फिर आ जाती है तो शेख आसिया बन के, तुम्हें पता है हमारा भाई, हमारी माँ भाई जो तू दिखा रही है, हम तो उसमें बात कर रहे हैं ना कि तू तो कहीं भी कोई चीज को नहीं छू रही। इतनी तू बीमार है, घर जाके तू फिर स्त्रियां करने लग गई, फिर तू ठीक हो गई। भाई की पैकिंग के दौरान तू बीमार पड़ी थी, खा रही थी। जब तू बीमार नहीं हुई, कचौरियां खा रही थी, चाय पी रही थी, जब तू भली चंगी हो गई। हाँ दे यार, मक्कारियों की, चलाकियों की, किस कदर तुम मक्कार औरतें हो भाई। हाँ दे, तुम्हारी मक्कारियों पे तो खत्म है सब चीजें। फिर घर आकर फिर शौहर की बुराइयां शुरू हो गई कि भाई हमें कितना भी काम कर लो, शौहर कहता किया ही किया तुमने। क्योंकि जब वो आते हैं तो सब क्लियर होता है, घर बार खाना वाना पका होता है, तो उन्हें पता ही नहीं चलता मैंने कितने काम यहाँ पर कर लिए। अच्छा भाई, तो शौहर तो तुम्हारे पैर धो ले, पी ले उनको, धो करके भाई अंबर साहिबा ने इतने काम कर लिए। और भी पिछली वीडियो में दिखा दिया जी, कुरान पाक पढ़ के दिखा रही हैं। तो इन बातों पे यहाँ पर रिएक्शन चैनल वाले बात करते हैं कि भाई तुम मिनट में जानमाज भी चाह लेती हो, मिनट में कुरान पाक खोल कर बैठ जाती हो, तो फिर भाई मुसलमान तो एक ही बात पर रहता है ना। जितना दीनदार बनता है तो फिर वो उसी पर रहता है, ना कि फिर वो अगले दिन दूसरी बातें कर रहा होता है। तो फिर बंदा क्या करे। हम तो रिएक्शन वाले कंफ्यूज है कि तुम पे क्या रिएक्शन दें और क्या रिएक्शन ना दें, कौन सी बात सच है कौन सी बात झूठ है, हमें तो समझ ही नहीं आ रही। तुम्हारी माँ कुछ बोल रही है, तुम्हारी बहन कुछ बोल रही है, तुम कुछ बोल रही हो, तो भाई हम तो खुद चक्कर आ जाते हैं। आगे पीछे तुम बातें करती हो, किसी वीडियो में तुम शौहर की बुराइयां, किसी में तारीफें, क्या क्या बंदा सोचे और क्या सोच के तुम्हारे ऊपर रिएक्शन भी दे कि भाई तुम क्या कह रही हो क्या नहीं कह रही हो। कहीं उस दिन तुमने सास की तारीफ कर दी, शौहर की तारीफ कर दी, आज फिर तुम यहाँ पे रोने रोने बैठ गई हो। तो भाई पहले ये तुम डिसाइड कर लो, तुमने बुराई करनी है या रोने रोने। बुराई सुन के तो कोई सास नंद करीब भी नहीं आती। तुम्हारी भाभी अगर तुम्हें गालियां दे, बुराइयां करे, तो तुम्हारे से बात करेगी, तुम उससे बात करोगी? तुम तो उसकी इतनी इज्जत के बावजूद भी उसे मुंह नहीं लगाती हो। तो तुम्हारी ये बातें क्या गौसिया बहन सुनती नहीं होगी कि मेरी बहू भाई क्या क्या हमें कह रही है, ऑन एयर कैमरा पूरी दुनिया देख रही है। हद है भाई, किस कदर खतरनाक बहू हो तुम, समझ से बाहर हो। ना तुम अपने शौहर की हो, ना तुम सास की हो, सिर्फ तुम अम्मी अब्बू की तो हो। वो तो तुम पक्की फर्मा बरदार हो, अम्मी अब्बू की तो और बात मानती भी हो। अम्मी अब्बू के तो तुम गले लग जाती हो। और दुनिया में अपने माँ बाप की ही तुम्हें इज्जत आती है करनी, बाकी को तो तुम सबको डोई डोई चखाती हो कि कोई किसी तरह भी इज्जत के काबिल नहीं है तुम्हारी नजर में। मगर तुम्हारी माँ दीनदार बनती है, उसने कभी नहीं बताया कि मिजाजी खुदा होता है शौहर। शायद तुम्हारी अम्मी भी भाई ऐसे अपने शौहर के साथ करती होंगी, जब भी तो तुम कर रही हो, वरना तुम्हारी क्या जरूरत भाई तुम शौहर के साथ इस तरह का सलूक करो। शौहर तो सबके ऐसे होते हैं, वो तो मर्द होता है, मर्द तो होता ही हमेशा से लापरवाह। उनको क्या पता औरतें कितना घर में काम कर लेती हैं। औरतें तो सारी औरतें ही कर रही होती है, कोई तुम अनोखा नहीं कर रही हो दुनिया का काम। अच्छा अनोखा बच्चा भी तुम पैदा नहीं कर रही होती हो। औरतें तो भाई सभी बच्चे भी पैदा करती हैं, घर बार भी चला रही होती है। लेकिन अंबर साहिबा की तो भाई समझ नहीं आती, क्या कभी तो रोना आ रहा, क्यों रोना आ रहा, क्या ऐसा अजाब आ गया तुम पर।
जो तुम्हें रोना भी आ जाता है मिनट मिनट में, तुम्हें ये भी होना होता है कि घर से बाहर भाग दो, घर से निकल जाओ। अजीब औरत हो भाई तुम, और लड़कियों को मिसगाइड कर रही हो, वालदैन को मिसगाइड कर रही हो कि भाई शादी नहीं करना, एंजॉय करने देना बच्चियों को। तुमने तो भाग के शादी कर ली, मतलब फौरन भाग के, मतलब ये भी नहीं सोचा कि अभी मेरी डिवोर्स हुई है, कुछ दिन बाद भाई मैं कर लूंगी। अपनी माँ को रोक देती कि अम्मी मैं अभी ज़हनी तौर पे तैयार नहीं हूँ, मैं अभी शादी नहीं करूंगी, ठीक है मैं कर लूंगी, बकौल आपकी अम्मी का फर्मा बरदार है, उनकी मर्जी से आप बेटियों ने भी शादी की है, मैं कर लूंगी, लेकिन मुझे थोड़ा स्पेस दें, मैं थोड़ा अपने आप को ज़हनी तौर पे इस काम के लिए तैयार करूँ। तुम्हें तो बड़ी खुश नजर आ रही थी शादी के अंदर, अब तुम्हें इतने कीड़े निकाल रही हो शादी में, तो दूसरी लड़कियों को क्यों भाई मिसगाइड कर रही हो, दूसरी औरतों को क्यों मिसगाइड कर रही हो, मतलब माँ बापों को कि इंजॉय करने दो। सभी बच्चियां अपने घरों में जितनी भी उनकी उम्र होती है, जब तक वो कमा रही होती है, इंजॉय कर रही होती है, काम काज नहीं कर रही होती, इतने जितने के वो ससुराल में करती हैं, लेकिन जब वो पढ़ती है तो सब करती हैं, क्योंकि भाई अब शादी हो गई, अब तो निभाना है ना, तो तुम ना करती शादी, जब तुमने तो एक कर ली थी ना पहले, तुम्हारा तो पक्का एक्सपीरियंस था ना एक शादी का, वो अलग बात थी, तुम रुखसत होके नहीं गई थी, निकाह तो तुम्हारा हो गया था ना, तुम्हें ये तो पता था ना कि तुमने जाकर ससुराल संभालना, और वहां भी तुमने अलग ही होना था, वहां कौन सा तुमने उनके साथ रहना था, तुम्हारा तो मतलब एक ये भी टारगेट था कि मुझे अलग भी होना है, तुम्हारा तो एक ये गोल भी था मुझे घर भी खरीदना, तुम्हारा तो एक ये गोल भी है मुझे मर्सिडीज खरीदनी है, वरना जो मर्द ख्वाब देखते हैं ना घर बना के बीवी को देना, गाड़ी लेके बीवी को देनी, वो तुम औरत हो के सब कुछ करना चाहती थी, तो अब ये रोटी हंडिया तुम नहीं करना चाहती थी, तो मासी लगा लो, कोई बात नहीं करती हैं काफ़ी लड़कियां रोटी हंडिया भी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, को गरीब थोड़ी हो तुम, इतना कमाती हो, रख लो एक मेड पर मिनट जो दिन रात तुम्हारे घर में हर काम करेगी, तो तुम लेट के बस हुक्म चलाना उसके ऊपर, लेकिन उसके लिए बीबी खर्चा करना होगा, मुफ्त में मैड नहीं मिला करती, तो ना रोने रोने से बेहतर है कि मैड लगा लो, और हमेशा भी इसी घर में रहना है, आदत डाल लो काम काज की, अगर मैड नहीं लगानी है तो, अगर नहीं काम काज करना तो मैड लगा लो, तो इसमें रोने धोने की कौन सी बात है, गरीब लोग रोते धोते हैं कि भाई अब हम कैसे करें कैसे ना करें, तो बीबी तुम्हारी तो बात समझ नहीं आती, किसी को ना सर है ना बात का पाँव है, जो तुम कर रही हो बस वही हो रहा है, हम तुम्हारे ऊपर रोज रिएक्शन देते हैं और देते रहेंगे। मेरी वीडियो बस आज यहाँ तक ही है, मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ, अगर मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, इजाजत दीजिए कमल रिएक्शन को, अल्लाह हाफिज।